तो स्वागत करने के बाद फिर से उपस्थित हो चुके हैं आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल FMSC ग्रुप डिस्कशन में। तो दोस्तों जो भी लोग हमारे इस चैनल से पहले जुड़ चुके हैं उन सभी लोगों को पता होगा कि आज जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो आज 5वां दिन है, इससे पहले जो है 4 दिन का वीडियो बना दिया गया है और पूरे डिटेल से जो BPSC का स्तर होता है एग्जाम से क्वेश्चन पूछने का, इससे बाहर जो है अगर आप प्लेलिस्ट बनाए FMSC ग्रुप डिस्कशन सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, जैसे ही सर्च कीजिएगा आपको प्लेलिस्ट में जाइएगा और प्लेलिस्ट में जो है आपको 2024 का जो BPSC शिक्षक भर्ती का 2024 का नया बैच इसमें अप्लाई हुआ है अभी। इस नया बैच में जो 4 क्लास अभी तक हो चुका है, इस चारों क्लास को अगर आप देख लीजिएगा और देखने के बाद जो है और उसके बाद आप कोई भी टेस्ट देते हैं सिर्फ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संबंधित जो है, उसमें से आपको अगर 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है तो उसमें जो 80 प्लस स्कोर जो आप इतना कर सकते हैं, इतना डिटेल्स में उस वीडियो में बता दिया गया है। हम उम्मीद यह करते हैं कि जिन जिन लोगों ने वो सारा वीडियो देखा होगा उन सभी को जो एक अच्छा तैयारी देखने को मिल रहा होगा, और जो सभी लोग को ये सारी बात पहले से पता होगी उन सभी लोगों को जो है एक रिवीजन के रूप में देखने को मिला होगा, और जो सभी लोग फ्रेशर हैं और हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे उनको एक कहानी के रूप में जो समझने का मौका मिल गया होगा। और उसके बाद जो हमने पहले लूसेंट के माध्यम से इस बुक को करा दिया था, एक कहानी के रूप में बता दिया था, और अभी जो है आपको लूसेंट के बाद जो है महेश बनवाल जो कि NCERT स्पेशल चलता है इसमें, जो कि आपको बताते चले कि महेश बनवाल जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के 6 to 8 हो या 9 10th हो या फिर 11 12th का जो 40 नंबर होता है, या फिर जो जिनका साइंस है 6 to 8 में मैथ साइंस जिनका सब्जेक्ट, उसमें हूबहू कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो साइंस सेक्शन हो या आपको ज्योग्राफी सेक्शन हो या फिर हिस्ट्री सेक्शन हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, वो सीधा छपने वाला क्वेश्चन रहता है। इसलिए आपको महेश बनवाल को इसको इग्नोर नहीं करना है, इसलिए महेश बनवाल को भी जो है स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। कल जो है महेश बनवाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खत्म कर दिया गया था, आज उससे आगे जहां तक होने वाला है उसको कराया जाएगा, और उसके बाद उससे इसमें जो सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है इसमें 1 लाइनर कराया जाएगा, और इसके 1 लाइनर से जो फैक्ट बनने वाला है जो कि आपको हमने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, उस सारी चीज़ को रिकॉल जो इसी वीडियो के माध्यम से देखने को मिलने वाला है। तो इन सारी चीज़ों को अंत तक बने रहने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा, और उससे भी पहले जो भी लोग चैनल को पहली बार आए हैं उसको सिर्फ देख के छोड़ देते हैं और कहते हैं इसको कल सब्सक्राइब करेंगे, तो ये कल करो से आज करो और आज करो से अब पल में परले हो जाएगा, बहुरी करोगे कब। इसी कबीर दास की कहानी है, वाणी है, इसी के माध्यम से जो सब्सक्राइब आप कल करने वाले हैं उसको आज करवा लीजिए। और किसी अन्य साथी से आप नया उसको जोड़ना चाहते हैं तो हमारे FMSC का टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, उस पर आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको हमसे कुछ पूछना भी है या फिर कुछ बात विचार करना है अगर आपसे डायरेक्ट, तो आप FMSC में जो है डायरेक्ट आप वहाँ जाके FMSC से जो है वहाँ जाके आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी जो भी जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछते हैं उन सारा क्वेश्चन का जवाब जो है हद तक देने का प्रयास हमारे FMSC ग्रुप डिस्कशन की टीम के द्वारा किया जाता है। तो आज जो है भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन का जो है जो आज इससे बच गया उसके आगे स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और लास्ट में यह बताइएगा कि आप लोग का कितना स्कोर हो रहा है और कितना क्वेश्चन आप जानते हैं और कितना नया क्वेश्चन जो है इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो बताइएगा, आज का पहला क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में किया गया था। और ये हत्या का प्रयास करने वाले कौन थे? ये खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो है हत्या का प्रयास जो ये किया गया था। ठीक है ना, ये 1908 में इसका प्रयास किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा जवाब। आगे बताएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे? पी मित्रा, जिनका पूरा नाम हो जाएगा पर्वतनाथ मित्रा हो जाएंगे, यानी प्रथम नाथ मित्रा जो उनका पूरा नाम हो जाएगा। आगे बताएगा, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए थे? ये अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। अरविंद घोष जो है वह किस पार्टी के सदस्य थे? वो गरम दल से संबंधित थे। अरविंद घोष जो वो गरम दल से संबंधित थे। ठीक है, आगे बताइएगा, गोरखपुर जेल में किस क्रांतिकारी को फांसी दे दिया गया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल को जो है राम प्रसाद बिस्मिल को जो है गोरखपुर में फांसी दे दिया गया था। इनको किस षड्यंत्र केस में फांसी दिया गया था? इनको जो है ना आपको काकोरी ट्रेन डकैती जो हुआ था, और काकोरी ट्रेन डकैती कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसी कारण जिनको सबसे पहले फांसी दिया गया था। और फांसी कब दिया गया था? 1925 को ही फांसी दिया गया था। इनको दिया गया था फांसी गोरखपुर के जेल में दिया गया था। और यह फांसी पर जिस वक्त चढ़े थे वो क्या बोल के चढ़े थे? एक हाथ में गीता लेके और दूसरे और मुंह से बोले थे कि मैं राज की पतन की इच्छा रखता हूं, यह बोल के वो फांसी पे चढ़ गए थे। ठीक है, इससे जो फैक्ट बनने वाला था वो अभी आपको हम बता दिए। आगे बताइएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस के लिए जो है कितने व्यक्ति को फांसी दिया गया था? 3 व्यक्ति को फांसी दिया गया था। इसमें कौन कौन व्यक्ति थे? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और ये लाहौर में जो गोली मार दिए थे आपको सर जॉन साइमन को, इसलिए इनको फांसी दिया गया था। ये 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दिया गया। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को किस केस के तहत फांसी दिया गया, तो ये हो जाएगा लाहौर षड्यंत्र केस। और लाहौर में किसको गोली मार दिए थे?
ये सर जॉन साइमन को गोली, साइमन नहीं, सॉन्डर्स को गोली मार दिए थे, सॉन्डर्स को गोली मार दिए थे 1928 में गोली मार दी, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेना था, इसलिए वो उनको जो है गोली मार के हत्या कर दी थी। इसलिए जो है उनको फांसी देने का केस का जो काम हुआ था, ये लाहौर षड्यंत्र केस के तहत उनको क्या दिया था, फांसी दिया गया था। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1924 में किया गया था। आपको बताए थे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका पूरा नाम हो जाएगा शॉर्ट नाम हो जाएगा HRA हो जाएगा, और इसकी स्थापना कौन किए थे? सचिंद्र नाथ सान्याल किए थे। और ये कहाँ किए थे? उत्तर प्रदेश के कानपुर में किए थे, उत्तर प्रदेश के कानपुर में किए थे। इसके ठीक 4 साल के बाद हुआ था HSRA यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? उत्तर भारत की राजधानी नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया गया था। और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नया नाम क्या हो गया है? अरुण जेटली स्टेडियम हो गया, जिसमें क्रिकेट का मैच भी खेला जाता है इसमें अभी। और यह 1928 में करने वाले कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के द्वारा जो यह किया गया था 1928 में। ठीक है ना, 4 साल पहले ये हुआ था 1924 में, और 1928 में इसकी स्थापना किया गया था HSRA की। यानी HRA अलग है और HSRA दोनों अलग है, यानी सोशलिस्ट लग जाएगा तो वह 1928 में हो जाएगा, और सिर्फ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा तो 1924 का हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा कि अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तुरंत बताएं ना, भी कानपुर में किया गया था। आगे बताइएगा कि यहाँ तन मन भी यहाँ रखिएगा ना, तभी यहाँ सीख पाइएगा। यहाँ आप लोग बैठे हुए लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, इसलिए आपको बोले मन को एकाग्र करके सुनिएगा। हर क्वेश्चन को नया क्वेश्चन जो आप सीख सकते हैं, और जो क्वेश्चन अगर आपको आता है तो उसका जवाब जो है स्वेच्छापूर्वक दे सकते हैं। आगे बताइएगा कि ब्रिटिश सरकार ने काकोरी कांड में किसको फांसी चढ़ा दिया था? ये राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां दोनों को चढ़ा दिया था। ठीक ना, और संभवतः प्रथम ऐसे मुस्लिम थे जिनको फांसी पर चढ़ाया गया था, वो कौन थे? अशफाक उल्लाह खां। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि काकोरी षड्यंत्र किसी हुआ कब था? 1925, 9 अगस्त 1925। देखिए अभी जितना बात बताएं ये सारा बात आपको थ्योरी में इससे पहले बता दिया गया था। उसका 1 लाइनर क्वेश्चन अभी आपसे पूछ रहे हैं, आप उसको रिवीजन बार बार करते रहिएगा, क्वेश्चन का जवाब आपको सरलता से आने वाला है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि 1928 में चंद्रशेखर आजाद द्वारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ किया गया था? ये नई दिल्ली में किया गया था, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम में किया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि मित्र मेला संघ की स्थापना कौन किए थे? ये BD सावरकर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। और इनके बड़े भाई का नाम क्या था? गणेश दामोदर सावरकर। और इन्हीं के हत्या, इन्हीं के नाम उनको जो कविता लिखे थे उनके लिए जो है आपको गोली मारने वाले कौन थे? अनंत लक्ष्मण कन्हरे, जो कि जक्सन को गोली मार के हत्या कर दिए थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि लखनऊ समझौता जो हुआ था यह किस वर्ष हुआ था? 1916 में हुआ था। ठीक ना। और इसका विरोध करने वाले कौन थे? यह मदन मोहन मालवीय। मैंने लखनऊ समझौता का विरोध कौन किए थे? मदन मोहन मालवीय, जो एक लखनऊ समझौता का विरोध किए थे। और इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार। और यह अधिवेशन हुआ कब था? 1916 में हुआ था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वह महिला क्रांतिकारी जिसने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चला दी थी, वो वीना दास थी। देखिए एक नया क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिल रहा होगा। यह क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, फिर से सुन लीजिए कि वह महिला क्रांतिकारी कौन थी जो अपने दीक्षांत समारोह में अपना जो उपाधि ग्रहण करते समय जो है अंग्रेजी गवर्नर पर गोली चला दी थी? वो वीना दास थी। ठीक है ना। आगे सुनिएगा और बताइएगा भी कि चटगांव शस्त्रागार पर धावा कौन बोले थे? सूर्य सेन। और सूर्य सेन को किस और अन्य नाम जानते हैं? मास्टर दा की उपाधि, यानी मास्टर दा की उपाधि जो है सूर्य सेन को भी दिया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा कि वह प्रथम मुस्लिम कौन थे जिनको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए फांसी दिया गया था? अशफाक उल्लाह खां हो जाएंगे। ठीक है। आगे बताइएगा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सबसे कम आयु में शहीद होने वाले क्रांतिकारी कौन थे? ये खुदीराम बोस। और खुदीराम बोस का जन्म कब हुआ था? 1889 में इनका जन्म हुआ था, और 1908 में इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना। और इनको किस केस के कारण फांसी दिया गया था? ये मुजफ्फरपुर का जो बम कांड हुआ था उसी के तहत इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक ना। और इसमें इनके सहयोगी मित्र थे प्रफुल्ल चाकी, वो आत्महत्या कर लिए थे और इनको क्या दे दिया गया था? फांसी दे दिया गया था। और यह उस समय के सबसे युवा जो है क्रांतिकारी थे, फांसी पाने वाले लगभग 18 वर्ष की उम्र के थे। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? ये भगत सिंह दिए थे। और इसको लिखने वाले कौन थे? हसरत मोहानी इसको लिखने वाले थे। देखिए कुछ ऐसा बातें हैं जो आपको अभी हम शेयर करना चाहते हैं, जो अभी हमको बताते हैं आपको कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा देने वाले कौन थे? भगत सिंह थे। लेकिन इसको लिखने वाले कौन थे? हसरत मोहानी। ठीक उसी प्रकार जो है जैसे भारत छोड़ो आंदोलन आया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ने का स्लोगन कौन लिखे थे?
ये यूसुफ मेहर अली, आपको बताया भी थे इससे पहले, यूसुफ मेहर अली के द्वारा यह लिखा गया था। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो एक नारा लगाया गया था गांधी जी के द्वारा, करो या मरो। और यह करो या मरो जो है, यह नारा लगाने वाले जो थे, लिखने वाले कौन थे? यह भी यूसुफ मेहर अली साहब ही थे। मतलब यूसुफ मेहर अली जो है भारत छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो वर्ड लिखे थे, और करो या मरो जो नारा जो गांधी जी बोले थे, यह भी यूसुफ मेहर अली के द्वारा ही जो है लिखा गया है, करो या मरो। आगे बताइएगा, जो क्रांतिकारियों के एक गुप्त संगठन जिसका गठन जो है बी डी सावरकर के द्वारा किया गया था, इसका नाम क्या था? अभिनव भारत। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1904 में किया गया था। अभिनव भारत विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था, 1904 में किया गया था, ठीक है ना। और 3 में हुआ था आपको अनुशीलन समिति की स्थापना ढाका में हुआ था, ठीक है ना। आगे बताइएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव जो है, अरविंद घोष का बचाव कौन किए थे? ये CR दास। ये CR दास जो है अलीपुर षड्यंत्र केस में जो है ये इसका बचाव किए थे। और अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ कब था? 1908 में हुआ था। इसमें जो है किसके कारण से इसमें गिरफ्तार कर लिया गया था? हथियार रखने के जुर्म में, यानी 31 व्यक्तियों को हथियार रखने के जुर्म में जो है अलीपुर में जो है वहाँ षड्यंत्र केस हुआ था और वहाँ के लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था, जो कि अलीपुर में ही पड़ता है। आगे बताइएगा कि युगांतर पार्टी का नेतृत्व कौन किए थे? ये आपको जतिन दास मुखर्जी के थे, यानी जतिंद्र नाथ मुखर्जी जो है युगांतर पार्टी का नेतृत्व करने वाले थे, यानी इसका नेतृत्व करने वाले जतिंद्र नाथ मुखर्जी थे, ठीक है। आगे बताइएगा कि बंगाल में जो है वारिंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने अनुशीलन समिति नाम का एक कौन सा संगठन का जन्म दिया था? ये संगठन कैसा था? गुप्त था या मतलब ओपन था? ये गुप्त संगठन था। पहले जो भी संगठन होता था वो गुप्त रूप से खुलता था, और उसके बाद अगर वो चर्चित हो जाता था अंग्रेजों के द्वारा उसको जो प्रेशर ला के बंद करवा दिया था। अंग्रेज खोलने देगा, वही बात ना। बताइएगा कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो है किस आरोपी को बंदी पहला बनाया गया था? सबसे पहले बंदी बनाया गया था ये जतिन दास को बनाया गया था। और जतिन दास जो है कितने दिन के भूख हड़ताल के कारण अपना दम तोड़ दिए थे? ये 64 दिन, यानी 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद जो जतिन दास की मृत्यु हो गई थी। और यह जो है अंग्रेज में क्या कहते हैं, वो जेल में, जिस जेल में रहते थे उसमें उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया जाता था, इसलिए वो खाना के विरोध, मतलब उनको अच्छे ढंग से खाना नहीं दिया जाता था, पढ़ने के लिए अखबार नहीं दिया जाता था, वस्त्र बदलने के लिए कपड़ा नहीं दिया था, इसलिए उनको जो है वह जो है हड़ताल पर चले गए थे। और 64 दिन के लिए भूख हड़ताल के बाद जो है यह अपना दम तोड़ दिए थे, ठीक है ना। कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो जेल में भूख हड़ताल के कारण सबसे पहले किसकी मृत्यु हुई थी? जतिन दास की मृत्यु हुई थी। देखिए जो बात हम आगे बताते हैं वो आप क्वेश्चन में दे रही है, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो है उसे हुआ कब था? देखिए ढाका में 1903 में हुआ था, उसके बाद बंगाल में 1904 में हुआ था। ये हर जगह इसी से हुआ था, लेकिन मुख्य रूप से अगर क्वेश्चन 1 लाइन में सिर्फ पूछेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना जो कब हुई थी? 1907 लेता है, 1907 लेता है, ठीक है ना। ये रूशन में दिया है, इसमें भी दिया हुआ है, 1907 में हुआ था। और अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और करने वाले कौन थे? बी.डी. सावरकर। देखिए इसका बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका कैसा हो जाएगा, हम बताते हैं आपको। कि पूछेगा कि अनुशीलन समिति की स्थापना करने वाले कौन थे, और इसमें एक से अधिक ऑप्शन है, क्योंकि अनुशीलन समिति एक ऐसी समिति थी क्योंकि यह बार बार खुल चुकी थी। पहले बंगाल में खुली, फिर ढाका में खुली, खुलती जाती थी, और जितना बार खुलता था लोग उसमें उतना ऐड हो जाते थे, ठीक है ना। इसमें मुख्य रूप से जाएंगे वारिंद्र कुमार घोष, जतिंद्र नाथ बनर्जी, पर्वत मित्रा, पुलिन दास और सतीश चंद्र बोस, ये सभी लोग जो हो जाएंगे इसके स्थापना करने के उस समय थे। इसलिए आपको एक से अधिक जो आंसर उसमें लेके चलना है। आगे बताइएगा कि नौजवान सभा की स्थापना कौन किए थे? ये भगत सिंह किए थे। और कब किए थे? 1926 में किए थे। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना कौन किए थे? भगत सिंह के द्वारा किया गया था। और भगत सिंह एकमात्र इसकी स्थापना ही किए थे, एक सभा की, जिसका नाम था नौजवान सभा। और भगत सिंह के द्वारा ऐसी कोई संस्था की स्थापना जो मुख्य रूप सिर्फ स्पेशल जो उनके द्वारा नहीं किया गया था, वो एक युवा क्रांतिकारी नेता थे। इसलिए नौजवानों को एकत्रित करने के लिए जो है पहले पहाड़ी ढलानों पर जाके, और वो मतलब हर एक युवा को जो है एकत्रित करने का काम किया करते थे, भेष बदल के, कभी रात में कभी दिन में पर्चे बांटने का काम करती थी। ये नौजवान सभा का मुख्य रूप से यही काम था कि अपने जो हमदर्द होते हैं ना, जो कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले होते हैं, उनको एकत्रित करने का काम ये नौजवान सभा करती थी। और इसकी स्थापना कब किया गया था? 1926 में किया गया था, ठीक है ना। समझ रहे होंगे आप। आगे बताइएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना ये करने वाले कौन थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। देखिए मुख्य रूप से करने वाले चंद्रशेखर आजाद होंगे, लेकिन इसका नेतृत्व जो है ना चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु के बाद जो है यह इनके द्वारा किया जाता, लेकिन दोनों की मृत्यु जो आपको एक ही सेशन में हो गई थी, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु भी कब हुई थी? 1931 में हुई थी। और उसके बाद जो है इसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी 23 मार्च 1931 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की मृत्यु जो हो गई थी, यानी पहले चंद्रशेखर आजाद मरे थे और उसके बाद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु मरे थे, ठीक है। आगे बताइएगा
जो वर्ष 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी, ठीक है ना, ये आपको बताए थे। और ये कहाँ किए थे इसकी स्थापना? ये लंदन में किए थे, ठीक है ना। और लंदन किसकी राजधानी है? ब्रिटेन की राजधानी है, ठीक है। आगे बताइएगा कि सर्वप्रथम उतना अंदर नहीं, ये नदी देने जाना है ना इसमें। देखिए सर्वप्रथम किस महिला ने भारतीय तिरंगा फहराया था? मैडम भीखाजी कामा 1907 में फहराई थी। और ये कहाँ फहराई थी? जर्मनी के स्टुटगार्ट में फहराई थी। और ये मैडम भीखाजी रुस्तम कामा जो थी वो किस देश के रहने वाली थी? ये फ्रांस के रहने वाली थी। और ये झंडा कहाँ फहराई थी? जर्मनी में फहराई थी, ठीक ना। और इनको जो है क्रांतिकारी क्या कहा गया है? माँ। क्रांतिकारी की माँ की संज्ञा दिया गया है मैडम भीखाजी रुस्तम कामा को का दिया गया है। और दादी की उपाधि किसको दिया गया था? अरुणा आसफ अली को। और अरुणा आसफ अली झंडा कब फहराई थी? 1942 के वर्धा में जो फहराई थी ना, वो कांग्रेस का झंडा फहराई थी 1942 में। झंडा दो लोग फहराए थे, एक 1907 में ये फहराए थे मैडम भीखाजी रुस्तम कामा, ये देश से बाहर फहराए थे। और 1942 में वर्धा में जो फहराए थे ये अरुणा आसफ अली फहराए थे, ये भारत में ही फहराए थे, ठीक है ना। हाँ, अरुणा आसफ अली, जी सर। आगे बताइएगा, जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप बने थे? ये अफगानिस्तान में इसका स्थापना किया गया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो कि अंतिम सरकार बनी थी, जो कि अफगानिस्तान में बनी थी, ठीक है। आगे बताइएगा कि 13 मार्च 1940 को लंदन में पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर डायर को किसी ने गोली मार कर हत्या कर दी थी? ये सरदार उधम सिंह। और किस कारण हत्या कर दिए थे? ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जो इसी के द्वारा दिया गया था, इसलिए यह जो है 13 मार्च 1940 को वहाँ लंदन में जाके जो है उसको जाके गोली मार के उसको जो है वो हत्या कर दिए थे, ठीक है ना। आगे बताइएगा, श्यामजी प्रसाद कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना ये कहाँ किया गया था? ये लंदन में किया गया था। और श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्या कहा जाता है? क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है, ठीक है ना। और यह किसकी स्थापना किए थे? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको बताए हुए भी हैं कि कौन सा क्रांतिकारी बताइए कौन सा क्रांतिकारी जो कर्नल वायली की हत्या कर दिए थे? ये मदन लाल ढींगरा। और ये कब किए थे? 1909। आपको यही बताया थे कि 1909 में 2 गोली कांड हुआ था। एक अनंत कन्हरे जैक्सन में गोली मार दिए थे, और उसके बाद मदन लाल ढींगरा किसको गोली मार दिए थे? ये विलियम कर्जन वाली को हत्या कर दी थी गोली मार के। याद यही रखना है कि 1909 में 2 ही गोली कांड हुआ था। एक विलियम कर्जन वाली की हत्या कौन किए थे? मदन लाल ढींगरा किए थे। और ये आपको किए थे अनंत कन्हरे जो है जैक्सन में गोली मार के हत्या कर दी थी। और जैक्सन में गोली मारने का हत्या करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि जो बीडी सावरकर के बड़े भाई थे उनको आजीवन कारावास का ये सजा सुना दिया था, ठीक है ना। इसलिए उनको जो है, जो कि वहाँ कौन सा सदस्य था वो? अभिनव भारत के जो भी सदस्य थे वो अनंत कन्हरे थे, वो उनको गोली मार के हत्या कर दिए थे, ठीक है बाबू। और आगे बताइएगा, वही अरुणा आसफ अली होगा, कितना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताइए, कामागाटू मारा प्रकरण जो है किस देश से संबंधित है? ये कनाडा, ये सॉरी किस देश से संबंधित? जापान का जहाज था। और ये कहाँ के लिए गया था? कनाडा के लिए निकला था, ठीक ना। और इसको जो है भाड़ा पे कौन लिए थे? बाबा गुरुदत्त आमटे नहीं, बाबा गुरुदत्त जो इसको भाड़ा पे लिए थे। और ये घटना कब हुआ था? 1914 में हुआ था। ये कामागाटो मारो एक प्रकार क्या है? जापानी जहाज था, ठीक ना। और यह एक इससे बताए थे, ये जापानी जहाज है, इसको ऑप्शन में तेल नहीं लेना है, ये जहाज को लेकर इसको चलना है, ठीक है ना। आगे बताइए, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किया गया था। आगे बताइएगा, कुछ ऐसे संस्था इसका स्थापना बताइएगा और किनके द्वारा किया गया था ये भी बताइएगा। आगे बताइए, इंडियन होम रूल सोसाइटी यानी इंडियन होम रूल सोसाइटी जो इसकी स्थापना कब किया गया था? 1905। और करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जो है इसकी स्थापना करने वाले थे। बताइएगा, अगला क्वेश्चन है, गदर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। और 1913। और बताइए ना, और इसमें एक से अधिक, ये सोहन सिंह भाखना जो इसकी स्थापना करने वाले थे, ये इसके अध्यक्ष बने थे। और प्रथम कोषाध्यक्ष कौन बने थे? काशीराम। बहुत अच्छा जवाब, काशीराम जो इसके प्रथम कोषाध्यक्ष बने थे। यानी स्थापना करने में 2 व्यक्ति हुए थे, ये आपको हो जाएंगे लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। और ये कहाँ किए थे? सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को में। और इसकी स्थापना कब की थी? 1913 में किए थे। आगे बताइएगा, जो आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब किया गया था? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया गया था। और करने वाले कौन थे? रास बिहारी बोस इसकी स्थापना किए थे, 1942 में किए थे, ठीक है ना। और 1943 में इसकी स्थापना किया गया था, आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना कौन किए थे? सुभाष बोस ही थे। इसमें दूसरा कुछ दूसरा क्वेश्चन दूसरा ही है। बताइए, अगला क्वेश्चन है,
अब कुछ ऐसा देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए जो क्वेश्चन बीपीएससी अगर पूछे तो कहीं से छूटने को भी ना मिले, ठीक है ना, क्योंकि इस सीरीज जो है स्पेशल बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए चल रहा है। इसमें इसलिए आपको क्वेश्चन के हर एक गर्त की गहराई तक ले जाया जाता है ताकि इससे अंदर जो है क्वेश्चन पूछने की संभावना जो है वो नहीं होने वाली है। तो बताइएगा आपके द्वारा हम जो है इससे पहले आपको सारा फैक्ट बताए हुए हैं और उसी फैक्ट के माध्यम से 1 लाइन क्वेश्चन अभी आपसे दाग रहे हैं। सुनिए, बताइएगा सुनिएगा पहले कि लेफ्टिनेंट एमर्स्ट और रैंड की हत्या जो करने वाले कौन थे? अली बंधु। नहीं सर, ये आपको दामोदर जो है दामोदर बंधु, क्या हुआ? वो दामोदर थे जिसमें चापेकर बंधु आ जाएंगे, दामोदर और बालकृष्णा। दामोदर और बालकृष्ण चापेकर जो थे, इनको चापेकर बंधु कहा गया है, ये इनकी हत्या किए थे। और इनकी हत्या कब किया गया था? 1897 में किया गया था, ठीक है ना। उसमें पल्ले के अधिकारी कौन थे? रैंड और अयस्ट। और इसकी हत्या कौन किए थे? चापेकर बंधु। ये क्वेश्चन आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती के 3.0 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए आपको ये संभावना जो है अधिक से अधिक आ सकती है। उसमें क्वेश्चन में आपको नाम ना चापेकर बंधु न देके सिर्फ ऑप्शन ये दे दिया था दामोदर और बालकृष्ण दे दिया था, ठीक है ना जी। 3.0 में आप एग्जाम अगर दिएंगे तो आपको पता भी होगा। क्वेश्चन सुन लीजिए फिर से कि लेफ्टिनेंट उस समय थे प्लेग अधिकारी थे रैंड और अयस्ट, जो कि 1857 में उस समय प्लेग अधिकारी थे और इनकी हत्या कर दिए थे चापेकर बंधु। और चापेकर बंधु में 2 भाई, जहाँ जहाँ बंधु आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में वहाँ हमेशा 2 भाई हो जाएंगे, ठीक है ना। जिसमें चापेकर बंधु में दामोदर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों जो थे इसकी हत्या करने वाले, उसमें गोली मार के इनको हत्या कर दिए थे। कोई दिक्कत सर? आगे बताइएगा कि महाराष्ट्र में मित्र मेला की स्थापना के बाद जो इसका नाम जो है अभिनव भारत कर दिया था 1904 में, इसका स्थापना कौन किए थे? बीडी सावरकर। देखिए ये आपको जो है अभिनव भारत जो है इसे इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? मित्र मेला। इसका अभिनव भारत का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मित्र मेला, जिसकी स्थापना 1899 में हुई थी मित्र मेला का। और उसके बाद 1904 में इसका नाम बदल कर दिया गया, अभिनव भारत कर दिया, यानी अभिनव भारत का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मित्र मेला हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा कि ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना ये कब हुई थी? ये 1904 में हुई थी, लेकिन 1905 दिए हुए, 1904 में ही होगा। और ये इसकी स्थापना करने वाले देंगे पुलिन दास इसकी स्थापना किए थे। सर ये एनसीईआरटी है, वो लूसेंट हर बुक में डेट में जो है कुछ आगे कुछ हो जाता है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ट करने में कुछ गड़बड़ा जाता है डेट। आगे बताइएगा लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना कौन किए थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और ये कब किए थे? 1905 में किए थे। इससे पहले ये क्वेश्चन लगा के 3-4 बार और बोल चुके हैं अभी। आगे बताइएगा मुजफ्फरपुर में न्यायाधीश किंग्स फोर्ट पर बम फेंकने वाले कौन थे? खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी। और ये कब फेंके थे? 1908 में फेंके थे, ठीक ना। लेकिन वो क्या हुए थे? इससे मर गए थे कि बच गए थे? बच गए थे। और मरे कौन थे? उसकी पत्नी प्रिंगले और उसकी बेटी मर गई थी, ठीक ना। और इसी कारण उनको फांसी दे दिया गया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे बताइएगा दिल्ली में जो प्रवेश करते समय लॉर्ड हार्डिंग पर बम कौन फेंका था? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो है यानी हार्डिंग बम कांड इसको बोल सकते हैं। 1912 में दिल्ली में जैसे लॉर्ड हार्डिंग प्रवेश किया, रास बिहारी बोस फेंका किए बम फेंके थे। और इस बम कांड में यानी रास बिहारी बोस का जो बम कांड हुआ था, इसमें आपको सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ। इसमें दिल्ली से नहीं, इसमें हाँ दिल्ली में थे वो। इसमें सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ। और अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र गोसाई। नरेंद्र गोसाई जो है, कुछ ऐसे सरकारी गवाह को आपको याद रखना है कि अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, उसमें सरकारी गवाह जो आपको नरेंद्र गोसाई बने थे। और हार्डिंग बम कांड जो हुआ था 1912 में, इसमें आपको सरकारी गवाह कौन बने थे? दीनानाथ बन गए थे। आगे बताइएगा अगला क्वेश्चन है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना जो कौन किए थे? ये लाला हरदयाल किए थे। और सोहन सिंह भाखना 1913 में किए थे, ठीक है ना। देखिए ये सारा क्रांतिकारी आंदोलन जितना स्थापना हुआ ना पीछे, उस सारा का निचोड़ इसमें दिया हुआ और सारा चीज आपको पहले बताए हुए हैं और उसको फिर से रिवीजन करवा रहे हैं। सुनते जाइएगा और बताते जाइएगा। बताइए कामा गाटा मारू कांड कब हुआ था? 1914 में हुआ था। अब इससे क्वेश्चन छूटने वाला है, नहीं छूटेगा ना। आगे बताइएगा कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1924 में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा तो 1924 में। और उसी में सोशलिस्ट अगर लग जाएगा तो 1928 में लग जाएगा, ठीक है। बताइएगा अगला क्वेश्चन है काकोरी षड्यंत्र प्रयास कब हुआ था? 1925 में, 9 अगस्त 1925 में हुआ था। आगे बताइएगा चटगांव शस्त्र षड्यंत्र जो हुआ था, ये कब हुआ था? 1930 में हुआ था। 1930 में हुआ था। और यह जो इसमें हम आपको ये बताए थे सूर्यसेन जो है क्या किए थे, इसमें चटगांव में जाके जो है अंग्रेजों का शस्त्रागार था, उस पर जो है हमला करके उसको लूट लिए थे। क्योंकि ये आपको कहानी के रूप में इस प्रकार बताए थे कि यह इनका मानना था जो है हम आंदोलन में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जो है उसके आर्थिक स्थिति से कमजोर करेंगे। और जहां अंग्रेज अपना शस्त्र रखता था उसको वहां जाके लूट लिए थे।
आगे बताइएगा कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? 1928 में हुई थी, ठीक है ना। बताइएगा सॉन्डर्स की हत्या कब हुई थी? 1928 में हुई थी, क्योंकि लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला जो है सॉन्डर्स को गोली मार के ही लिया गया था। और गोली मारने वाले में कौन कौन व्यक्ति थे? भगत सिंह और सुखदेव। भगत सिंह और सुखदेव जो थे, इनमें जो है गोली मार के इसको हत्या किए थे। पहले सुखदेव गोली मारे थे और उसके बाद जो है वो अंचोका में गए थे मारने के लिए। किसको? नहीं, वो रैंड को, मैं क्या रैंड नहीं, स्कॉट को मारने गए थे। वो स्कॉट को गोली मारने गए थे, लेकिन उस समय जो है थाना से निकल गया सॉन्डर्स। वह जो है उस समय निकला तो सुखदेव उसको पहचानते नहीं थे, इसलिए वो चिपकाए वो गोली उसको मार दिए। जब देखे भगत सिंह गोली लग ही गया है, ये भी तो अंग्रेजी ही अधिकारी है, इसलिए बाकी गोली वो दाग के वहाँ से निकल गए थे। आगे बताया केंद्रीय असेंबली में बम कौन फेंके थे? ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। और ये कब फेंके थे? 8 अप्रैल 1929 को ये बम फेंके थे, ठीक ना। और उस समय संसद की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? असेंबली की अध्यक्षता विट्ठल भाई पटेल कर रहे थे, ठीक है। आगे बताइएगा, ये सरदार वल्लभ भाई के। बताइएगा कि किसकी मृत्यु जो है जेल में हो गई थी? जतिन दास की मृत्यु। कितने दिन की भूख हड़ताल? 64 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1929 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। आगे बताइएगा कि लंदन में सर माइकल ओ डायर की हत्या जो कौन किए थे? उधम सिंह। उधम दास जो इसकी मृत्यु की थी। और ये कब किए थे? 13 मार्च 1940 को इसकी मृत्यु कर दी थी। देखिए, आप लोगों को अगर ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो दबा के इसको शेयर करते रहिएगा अभी भी, और कमेंट बॉक्स में दिल भेजिएगा। और अगर लाइव अगर आप देख रहे हैं इसको तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको आते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन में, क्योंकि ये जो आपको महेश बनवाल का हर एक फैक्ट जो इसमें वन लाइनर दिया हुआ है, और वन लाइनर के साथ साथ जो आपको फैक्ट जो है वो बताने का काम जो हमारे एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से भी किया जा रहा है। अब इसके बाद जो है बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन है, और आपको हम ये बता दिए थे कि पहले महेश बनवाल का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको खत्म कर दिया जाएगा, और उसके बाद जो आपको साइंस एसपीडी का, उसके बाद करंट अफेयर जो उसके बाद भी लिया जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर जो आपको एग्जाम से कुछ दिन पहले ही कराया जाएगा। तो आगे बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो है किस वायसराय काल में हुआ था? ये लॉर्ड कर्जन काल में हुआ था। और बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? ये 19 या 20 जुलाई 1905 को हुई थी। और इसको लागू पूरे बंगाल में कब कर दिया गया था? 16 अक्टूबर 1905 को कर दिया था। और इसके विरोध में कौन सा आंदोलन आया था? स्वदेशी आंदोलन आया था, जो कि 7 अगस्त 1905 को जो है आया था। और स्वदेशी आंदोलन जो है किसके पत्रिका संजीवनी में आया था? कृष्ण कुमार के, यानी कृष्ण कुमार की पत्रिका संजीवनी में उसका वर्णन किया गया था। कौन से आंदोलन का? स्वदेशी आंदोलन का। कुछ इस किरदार से पढ़ाई करने लगे सुधीर बाबू कि आपके सामने वाला शर्मा जाए, ठीक है ना। आगे बताइएगा कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो हुई थी, बताए वही अभी दे दिया है इसमें। यह जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हो गया था। आगे बताइएगा कि बंगाल विभाजन जो है इसका करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम को अलग करना, यानी हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने के लिए जो है किया गया था, बंगाल को अलग किया था, यानी बंगाल को विभाजन किया गया था। और बंगाल को विभाजन करके बंगाल को 2 भाग में बांट दिया था, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। तो पूर्वी बंगाल अब चल के बांग्लादेश बन गया है, और पश्चिमी बंगाल जो अभी पश्चिम बंगाल जो भारत की एक राज्य के रूप में है, ठीक है ना। आगे बताइएगा जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, ठीक है ना। कदियाल साड़ी का GI टैग वहाँ दिया गया उसको, पश्चिम बंगाल को। आगे बताइएगा, देखिए जिस समय पश्चिम बंगाल का गठन हुआ था, जिसमें मतलब बंगाल को बांटा गया था, उस समय पश्चिम बंगाल में 3 राज्य थे, ठीक है ना, जो कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा थे। मतलब पश्चिम बंगाल में कितने राज्य हो जाएंगे? 3 राज्य। पहले एक ही थे, अब उससे निकल के 3 को हो गए, इसलिए अब 3 राज्य समझिएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। और पूर्वी बंगाल में हो जाएंगे पूर्वी बंगाल और असम, यानी पूर्वी बंगाल और असम हो जाएंगे, ठीक ना। तो पूर्वी बंगाल बन गया बांग्लादेश, और पश्चिम बंगाल में कौन कौन राज्य आ जाएंगे? बिहार, बंगाल और झारखंड, उड़ीसा। तो बिहार से बंगाल कब हुआ? अलग हुआ 1912 में। 1912 में जो हुआ था आपको, 1911 का जो हुआ था आपको दिल्ली दरबार आयोजन हुआ था, उसी में 3 घोषणा हुआ था। उसी में बिहार को बंगाल से भी अलग किया गया था, जो कि बिहार से जब बंगाल अलग हो गया तो अब बच गया बिहार और उड़ीसा बच गया। और बिहार को उड़ीसा से कब अलग किया गया? 1936 से, यानी धीरे धीरे करके जो है अलग हो गया, ठीक है ना। पहले कौन था? पश्चिमी बंगाल था। पश्चिम बंगाल में 3 राज्य आ जाएगा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। तो बिहार से बंगाल कब अलग हुआ? 1912 में। और बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ? 1936 में। कोई दिक्कत असलम बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा, जो वंदे मातरम किस आंदोलन के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रेरक गीत बना था? ये स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन जो है इसमें कौन कौन सा नारा लगाया गया था?
इसमें वंदे मातरम की गाना, वंदे मातरम का नारा लगाया गया था। हमें सुन लीजिए, बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम एक हो, और उसी में मैत्री दिवस और रक्षाबंधन दिवस जो है उसी में मनाया गया था। आगे बताइएगा, जो उसी में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा अमार सोनार बंगला जो है राष्ट्रीय गान लिखा गया था, जो कि आगे चल के जो है बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान गीत नहीं। आगे बताइएगा, बंगाल विभाजन के विरोध में इस 1905 में जो हुआ था इस आंदोलन का, बंगाल विभाजन के विरोध में जो हुआ था इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किए थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आपको ये भी बताए थे, हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि कांग्रेस की स्थापना में भाग नहीं ली थी। देखिए, यही व्यक्ति सुरेंद्रनाथ बनर्जी है जो बंगाल विभाजन में नेतृत्व किए थे, लेकिन बंगाल विभाजन में नेतृत्व करने वाले हो जाएंगे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी वही व्यक्ति हैं जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में स्थापना में भाग नहीं लिए थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा, जो आगे बताइएगा, जो 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था, यह किसके सुझाव पर मनाया गया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर मनाया गया था। ठीक है ना। और इसी के दिन में राखी दिवस भी मनाया गया था। आगे बताइएगा, जो 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन हुआ था, इसमें किसको विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हुआ था? कौन से वर्ग को विशेष समर्थक प्राप्त नहीं हुआ था? तो ये दो वर्ग हो जाएंगे, कृषक वर्ग और मुसलमान वर्ग। यानी कृषक और मुसलमान को जो विशेष रूप से समर्थक जो है स्वदेशी आंदोलन में नहीं दिया गया था। ठीक है ना। आगे बताइएगा, जो स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तत्कालीन कारण क्या हो जाएगा? यही लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन किया गया था, उसी के कारण जो स्वदेशी आंदोलन आया था। आगे बताइएगा कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बंगाल में। क्वेश्चन देखिए कितना अच्छा सा क्वेश्चन है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार, ये वही तो बात है, फंस गए आप, महात्मा गांधी से फंस गए आप। क्वेश्चन सुन लीजिए, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार करने का सुझाव सबसे पहले कृष्ण कुमार मित्र के दिया गया था, जो कि संजीवनी नामक पत्रिका था। क्योंकि बंगाल में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। ऐसे आप रिलेट, अगर आपको थ्योरी पता रहता था बता देते, आप तो ऊपर उड़ जाते हैं। थ्योरी इसमें यह बताया गया कि स्वदेशी आंदोलन जिस समय हुआ था उसी में सबसे पहले बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। और असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें आपको ब्रिटेन की वस्तुओं का मुख्य रूप से बहिष्कार किया गया था, जिसमें जो जलाया गया था कपड़ों को, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर बोले थे भारत की निष्ठुर बर्बादी है। ये देखिए, आपको भारत में अगर ऐसे हो जाएगा तो वो हो जाएगा, लेकिन बंगाल की बात करेगा तो यही कृष्ण कुमार मित्र का जो पत्रिका था संजीवनी, इसी में इसका वर्णन किया गया था। ठीक है सर जी ना। आगे बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन का आलोचक तथा पूर्व और पश्चात के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक कौन थे? ये आपको रविंद्रनाथ टैगोर ही थे। मतलब उस समय जो भी थे रविंद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है ना। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? फ्रेजर। हाँ, फ्रेजर। ये एंड्रूज फ्रेजर जो है उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर, यानी गवर्नर यानी वायसराय से एक स्टेप नीचे जो होता है वो लेफ्टिनेंट होता है। इससे अगर वायसराय अगर नहीं रहेगा तो बाकी काम कौन करेगा? फ्रेजर करेगा। और इस बंगाल विभाजन की घोषणा कौन किया था? कर्जन। अगर कर्जन नहीं रहता कौन करता? फ्रेजर करता। ठीक है ना। आप इससे ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर उस समय वो नहीं रहेगा तो उसके एक स्टेप नीचे वाला जो है वो करने वाला है। आगे बताइएगा कि स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने के लिए द बंगाली पत्रिका के संपादक कौन बने थे? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही बने थे, जो कि थे कौन? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ही बने थे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो अब आगे है कि मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार है। मुस्लिम लीग और मार्ले मिंटो सुधार, ये सारा चीज़ आपको बताया हुआ है। फिर से क्वेश्चन पूछे, बताइएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना ये कब हुई थी? 1906। और डेट की बात करेगा तो 30 सितंबर 1906 में इसकी स्थापना किया गया था। जो कहाँ किया गया था? बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। उस समय नहीं था, अब हो गया है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका हो गया। ठीक है ना। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना जो है यह कौन किए थे? इसमें 3 व्यक्ति हो जाएंगे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। बताइएगा, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? ये आगा खां। मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां बने थे। आपको ये बताए थे कि 1906 में, सुन लीजिए, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था और 1907 में जो है आपको इसका संविधान बना था। इसका संविधान कहाँ बना था? कराची में बना था 1907 में। और अमृतसर में 1908 में जो है इस पर क्या हुआ था? इस पर प्रथम अधिवेशन में बहस किया गया था। और उसके 1909 में जो है अपने पृथक निर्वाचन की मांग जो है मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया था। और 1908 में जो इसका अधिवेशन हुआ था जो कि मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया गया था, और इसी में सलीमुल्लाह खां को जो है अध्यक्ष बनाया गया था। मतलब 1906 में प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? आगा खां। और मुस्लिम लीग के दूसरे अध्यक्ष मतलब दूसरा बार कौन बने थे?
थे? सलीमुल्लाह खां। ये कब बने थे? 1908 में, 2 साल के बाद बने थे। समझ गए भुट्टो बाबू? मतलब अगर पहले पूछेगा तो ऐसे देता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन बने थे, आगा खां और सलीमुल्लाह खां दोनों लेता है। अगर ऑप्शन में नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा, तो आपको इतना तोड़ के भी बताने का मकसद हमारा यही था कि जिस समय स्थापना हुआ था उस समय आगा खां थे, और 1908 में जो उसका अधिवेशन हुआ था उसमें कौन बने थे? सलीमुल्लाह खां को बनाया गया था। ठीक है ना सर जी? आगे बताइएगा कि 1907 का जो अधिवेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कराची में। तुरंत बताया ना, ये कराची में हुआ था। आगे क्वेश्चन में दे दिया ये। आगे बताइएगा, देखिए वही दे दिया कि मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक मंडल की मांग किस अधिवेशन में किया गया था? 1908 के किस अमृतसर के अधिवेशन में मांगा गया था। ठीक है ना? अमृतसर के अधिवेशन कब हुआ था? 1908। और ये किससे संबंधित था? मुस्लिम लीग से संबंधित था। ठीक है, कोई दिक्कत मुस्लिम बाबू? अगला क्वेश्चन बताइएगा कि प्रथम अधिवेशन जो हुआ था ये कब? देखिए आप जो इतना चीज़ बताएं इसको एक बॉक्स के रूप में बना के दे दिया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के जो अधिवेशन हुआ है वो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 1906 में। प्रथम कब हुआ था? 1906 में। और ये कहाँ हुआ था? ढाका में हुआ था। दूसरा कब हुआ था? 1907 में। ये कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। और तीसरा कब हुआ था? 1908 में। ये कहाँ हुआ था? अमृतसर। 6, 7, 8 ढाका, कराची और अमृतसर। कोई दिक्कत? आगे बताइएगा कि 1900 उसके बाद आता है 1909 का मार्ले मिंटो एक्ट आता है। ठीक है ना? उसके उसी मार्ले मिंटो एक्ट में जो है मुस्लिम लीग के द्वारा जो पृथक निर्वाचक मंडल का इधर गठन किया गया था, उसी निर्वाचक मंडल के द्वारा 1909 में जो है मार्ले मिंटो एक्ट के द्वारा जो है मुस्लिम लीग को अलग करने की बात जो है 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में कहा जाता है, जिसमें वायसराय कौन थे? मांटो द्वितीय थे, मिंटो द्वितीय थे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो याद रखना, सुन लीजिए क्वेश्चन, याद रखना पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बहुत कड़वी होगी। यह बात बोलने वाले कौन थे? ये वायसराय मिंटो ही थे। यह क्या बोले थे कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे बीज बो रहे हैं जिसका फसल जो है बहुत ही घातक करवा, यानी करवा हुआ घातक हो। यह बोलने वाले कौन थे? वायसराय मिंटो ही थे। आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्य को नियुक्त करने का प्रावधान जो है यह किस अधिनियम में किया गया था? यही 1909 के मार्ले मिंटो एक्ट में किया जाता है। देखिए मार्ले उस समय भारत के सचिव थे और मिंटो जो थे उस समय वायसराय थे। मिंटो द्वितीय कौन थे? उस समय वायसराय थे। ये दोनों में अच्छा बैठक होता था और जितना भी काम करते थे ना दोनों मिलकर ही करते थे, इसलिए जो भी अधिनियम लाया था ना इस सब का नाम पड़ गया मार्ले मिंटो एक्ट। वैसे मार्ले अलग है और मिंटो अलग है। कोई दिक्कत बाबू? आगे बताइए, अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बताइएगा, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता हैं जो कि गर्म और ठंडा में बताना है, यानी उग्रवादी और उदारवादी। बताइएगा दादा भाई नेहरू जी किस बैच के थे? ये उदारवादी, यानी नरम दल से, यानी नरम दल उदारवादी हो जाएंगे और उग्रवादी में गर्म दल हो जाएंगे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये किस बैच के थे? ये आपको उदारवादी के ही थे। ठीक है, ये उदारवादी के ही थे। आगे बताइएगा फिरोज शाह मेहता, हाँ फिरोज शाह मेहता ये भी नरम दल के ही थे। और गोपाल कृष्ण गोखले ये भी नरम दल के थे। और यही गोपाल कृष्ण गोखले और गांधी जी आगे चल के राजनीतिक गुरु बना लिए थे। अगर गांधी जी के नरम दल के थे इसलिए इनको गुरु बनाए थे। आगे बताइएगा बाल गंगाधर तिलक ये किस नेता थे? ये गरम दल के हो जाएंगे, यानी लाल बाल पाल तीनों गरम दल के हो जाएंगे, यानी लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक की जन्म कब हुआ था? 28 जुलाई 1856 को हुआ था। और अरविंद घोष जो कि बताए थे, अरविंद घोष जो थे यह किस आंदोलन से दल से थे? ये भी गरम दल से संबंधित थे। आगे बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर, पहले क्वेश्चन सुन लीजिए और उसके बाद जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत सजाए क्वेश्चन दिया गया है इसमें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध करने की राजनीति का आरोप कौन लगाए थे? B.R. अम्बेडकर। ये आपको बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लगाया गया था। ठीक ना? उस समय B.R. अम्बेडकर नहीं थे सर। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर जो है प्रार्थना, याचना और विरोध करने तीनों का जो है संस्था बताए थे ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बताया गया था। और वैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को याचना करने वाले संस्था कौन बोले थे? बिपिन चंद्र पाल। वाह, बहुत अच्छा जवाब आपके द्वारा। आगे बताइएगा कि शेरे पंजाब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? ये लाला लाजपत राय जो है शेरे पंजाब के नाम से प्रसिद्ध थे। आगे बताइएगा बाल गंगाधर तिलक को अशांति का जनक कौन कहे थे? ये वैलेंटाइन सिरोल जो है अशांति का जनक कहे थे। और ये किस पुस्तक में सो कहे थे? इंडियन अर्नेस्ट एक पुस्तक लिखे थे, उसी में ये इनको बोले थे कि ये भारत के अशांति का जनक है। और इसी कारण इनको जो इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी लड़ा दिए थे। कोई दिक्कत नहीं, सर एकदम सही जा रहे हैं हम। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि वर्ष 1908 में जो है गांधी जी नहीं, बाल गंगाधर तिलक कितने वर्ष के लिए जेल भेजा गया था? 6 वर्ष के लिए जेल भेजा गया था। और संभवतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से प्रथम बार जेल जाने वाले कौन जाएंगे?
ये लाला बाल गंगाधर तिलक ही हो जाएंगे। और उससे गांधी जी भी जेल जो है पहली बार कब गए थे? 1908 में ही गए थे, और 1908 में भी ये यही गए थे, बाल गंगाधर तिलक भी गए थे। लेकिन अगर आपको इसमें अगर 1908 आता तो ये दिन क्या कहते हैं महीने का अंतर हो जाएगा, इसलिए जो पहले जो है बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। ठीक है, आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से सबसे पहले जेल जाने वाले कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। आगे बताइएगा, अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को किसने आरंभ किया था? बाल गंगाधर तिलक। और ये कब किए थे? 1893 में। और उसके बाद शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किए थे उसके 2 साल के बाद 1895 में। और आपको ये बताते चले कि 1895 में इसको याद रखने का तरीका बताए थे, पहले गणपति का पूजा होता है 1893 पहले, और उसके बाद शिव जी का पूजा होता था 1895। ऐसे में आप कन्फ्यूजन जो है नहीं हो जाएगा। आगे बताइएगा, दिल्ली दरबार जो है इसका आयोजन कितना बार किया गया है? 3 बार। कब कब हुआ है? 1877, 1903 और 1911। ये दिल्ली दरबार अब तक कितना बार आयोजन हो चुका है? 3 बार आयोजन हुआ है। कब कब? 1877, 1903 और 1911 में इसका आयोजन हो चुका है। यानी प्रथम बार 1877 में, दूसरा बार 1903 में और तीसरा बार 1911 में। और जिस समय 1877 में इसका स्थापना हुआ था तो उस समय वायसराय कौन थे? लिट्टन। और 1903 में कौन थे? लॉर्ड कर्जन थे। और 1911 में कौन थे? हार्डिंग द्वितीय थे। तो उसके बाद बताइएगा, अगला क्वेश्चन है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस सेशन का। बताइएगा कि द्वैध शासन का जनक जो है, यह बंगाल में द्वैध शासन का जनक, यानी द्वैध शासन का जनक बंगाल में, यह किन्हों कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव। हुक नहीं, रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। बंगाल में द्वैध शासन का जनक किसको कहा गया है? रॉबर्ट क्लाइव को कहा गया है। ठीक ना। तो इसके बाद जो है आगे का सेशन जो है आपको, जो कि इसके बाद जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का इसके बाद अगले दिन में देखने को मिलेगा। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और एक शॉर्ट रिवीजन के रूप में ये वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको बोरिंग फील भी ना हो, और आपको जो है पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है जिस प्रकार आप नॉर्मल बातचीत की भाषा में करते हैं, उसी प्रकार क्रांति के बाद जो है आप नॉर्मल भाषा में बातचीत में कर सकते हैं। इस हमारा उद्देश्य यही होने वाला है। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। और वीडियो के अंत तक देखने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को हर एक दोस्तों के साथ शेयर कर दिया कीजिए, ताकि सभी लोगों के साथ यह जो है भेदभाव होने की भावना जो है वो न हो पाए, और सभी लोग जो है एक समान रूप से तैयारी कर पाए। क्योंकि हालातों का देन कुछ इस प्रकार से होता है कि कुछ साथी साथ रहते हुए भी जो है वो छूट जाते हैं, और बाद में चल के वही साथी हम लोगों के साथ जो है नहीं रहते हैं, और आगे चल के वही ज्ञान देने का काम किया करते हैं। तो ऐसा काम आप लोग नहीं कीजिएगा। आप लोग के साथ जहाँ तक हो सके इस वीडियो को फैला दिया कीजिएगा, ताकि सभी लोग जो है इससे अपना लाभ जो है उठा सके। बाकी वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो इसके बारे में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन हमारे बोलने के दरमियान अगर त्रुटि अगर आपको लगता होगा तो उसका सुझाव भी आपको अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिखाना है। अगर कुछ पूछना भी हो भी कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। बाकी अगर डायरेक्ट आपको टेस्ट देने का मन है तो आपको FMSC ग्रुप डिस्कशन का जो है टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल भी है, वहाँ पर जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं। और आपको लास्ट में ये बता दें कि कुछ साथी का कमेंट आ रहा था एक प्लेलिस्ट बना दीजिए, तो हमारे टीम के द्वारा जो आज 2024 का जो है स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिया गया है BPSC शिक्षक भर्ती का। इससे पहले 2023 में भी इसका 2023 का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जो कि 3.0 के लिए बनाया गया था। वो बहुत ही अच्छा उसमें रिस्पांस आप लोग का आया था। ठीक उसी प्रकार हम लोग चाहते हैं कि 2024 का जो प्लेलिस्ट बना है, जो कि भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी का आंदोलन जो है एक सिलसिलेवार ढंग से एक शुरुआत से किया गया है, इसके बारे में आप लोग देखिएगा। और कोई भी साथी अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके पहला, दूसरा, तीसरा वीडियो देखिए, चौथा वीडियो देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में और अच्छे से आएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ अगले सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अपने सारे साथी, चाहे वो महिला साथी हो या पुरुष साथी हो, उन सभी से भी सब्सक्राइब करवाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।